11 मार्च जीव विज्ञान बायोलॉजी का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं, 11 मार्च जीव विज्ञान बायोलॉजी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 जीव विज्ञान बायोलॉजी का एकदम 100% रियल पेपर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 11 मार्च जीव विज्ञान के पेपर में, बायोलॉजी के पेपर में पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं। पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको हल सहित देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से 11 मार्च जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर आपका एकदम अच्छा जाने वाला है। सभी बच्चे 11 मार्च जीव विज्ञान के पेपर में पूरे 70 नंबर फोड़कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। और पेपर के अंदर सबसे पहले आपको यहां पर अपने रोल नंबर है अनुक्रमांक के अंकों में लिखने हैं और यहां पर रोल नंबर आपको अपने शब्दों में लिखने हैं। और पेपर में कुल 45 प्रश्न आपको दिए गए हैं और जो समय है, जो टाइम है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 11 मार्च जीव विज्ञान के पेपर में, बायोलॉजी के पेपर में पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पेपर में QR कोड है वो आप देख सकते हैं। और 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर है, एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है, जीव विज्ञान का पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है, जो आपके 11 मार्च को होने वाला है। एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1127 और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं QR कोड है और उसके नीचे आपके पेपर का यहाँ पर QR कोड है, यहाँ पर पेपर का सीरियल नंबर है। उसके बाद में देखिए सामान्य अनुदेश आपको दे रखे हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और टोटल आपके 10 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर का है। पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ स्थित है। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है आपके लखनऊ, बे ऑप्शन में है आपके दिल्ली और स ऑप्शन में है आपके हावड़ा और द ऑप्शन में है आपके बनारस। तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपके क्या होगा, तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा, हावड़ा। यानी इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो कहां पर स्थित है, हावड़ा में स्थित है। तो इसमें स वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से अपूर्ण कवक है। तो निम्नलिखित में से आपको अपूर्ण कवक बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है बेसिडियो माइसिटीज और बे ऑप्शन में है आपके ड्यूटेरियो माइसिटीज और स ऑप्शन में है आपके फाइको माइसिटीज और द ऑप्शन में है एस्को माइसिटीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो विषाणु है जो वायरस है उसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। तो ए ऑप्शन में है RNA, बे ऑप्शन में है प्रोटीन, स ऑप्शन में है DNA और द ऑप्शन में है RNA और DNA। तो तीसरा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, RNA और DNA, यानी द वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है कि द्विनिषेचन किसका विशिष्ट लक्षण है। तो द्विनिषेचन है वो किसका विशिष्ट लक्षण होता है। ए ऑप्शन में है आवर्त बीजी, बे ऑप्शन में है अनावर्त बीजी, स ऑप्शन में है ब्रायोफाइटा और द ऑप्शन में है टेरिडोफाइटा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। और ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको दे रखा है आवर्त बीजी, यानी द्विनिषेचन है वो किसका विशिष्ट लक्षण है, आवर्त बीजी का। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में
5 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि अंड समुच्चय में कितनी कोशिका होती है। तो ए ऑप्शन में है 2, बी ऑप्शन में है 3 और सी ऑप्शन में है 4 और डी ऑप्शन में है 1। तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अंड समुच्चय में कितनी कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। ए ऑप्शन में है एनेलिडा, बी ऑप्शन में है मोलस्का, सी ऑप्शन में है आपके कोर्डेटा और डी ऑप्शन में है ऑर्थोपोडा। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, आपके ऑर्थोपोडा, यानी ऑर्थोपोडा है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि श्वसन मूल है वो किस क्षेत्र के पादपों में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है मरुस्थलीय क्षेत्र, बी ऑप्शन में है आपके अनुप क्षेत्र और सी ऑप्शन में है जलीय क्षेत्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन मूल है वो किस क्षेत्र के पादपों में पाई जाती है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपके बी ऑप्शन हो जाएगा, अनुप क्षेत्र। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि निम्न में से द्विबीजपत्री पादप है। तो द्विबीजपत्री पादप कौन सा है। ए ऑप्शन में है गेहूं, बी ऑप्शन में है सरसों, सी ऑप्शन में है बाजरा और डी ऑप्शन में है मक्का। तो द्विबीजपत्री पादप का उदाहरण कौन सा है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपके सरसों हो जाएगा, यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है कि निम्न में से जटिल उत्तक का उदाहरण है। तो जटिल उत्तक का आपको उदाहरण बताना है। तो ए ऑप्शन में है जाइलम, बी ऑप्शन में है आपके पेरेनकाइमा, सी ऑप्शन में है कोलेनकाइमा और डी ऑप्शन में है आपके स्क्लेरेनकाइमा। ओके, तो 9वां प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, जाइलम दे रखा है। तो जाइलम है वो एक जटिल उत्तक का उदाहरण माना जाता है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 10 है आपके कि क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। तो क्यूटिकल है वो किस में नहीं पाई जाती है। ए ऑप्शन में है तना, बी ऑप्शन में है पत्ती, सी ऑप्शन में है मूल और डी ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या होगा, आपके सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी मूल। क्यूटिकल है वो किस में नहीं पाई जाती है, मूल में नहीं पाई जाती है, जड़ में नहीं पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद में देखिए सेकंड है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है और यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है कि हृदय पेशी में पाई जाती है। तो हृदय पेशी है वो किस में पाई जाती है। तो हृदय पेशी है वो केवल हृदय में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों, हृदय होगा। क्या होगा, हृदय होगा। तो इसमें आपको हृदय लिखना है और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको क्या लिखना है, हार्ट लिखना है इंग्लिश में। ओके, और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 12 है कि भारत में पाई जाने वाली मेंढक की सामान्य जाति कौन सी है। तो भारत में पाई जाने वाली मेंढक की सामान्य जाति का नाम क्या है, राना टिगरीना। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है राना टिगरीना और ये जो नाम है ये आपको सही से लिखना है, इसमें किसी भी प्रकार की आपको गलती है वो नहीं करनी है, अन्यथा आपके नंबर है वो कट सकते हैं। तो राना टिगरीना ये आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है 80 और एस। क्या लिखना है, 80 और एस, 80S। और प्रश्न संख्या 14 है कि केंद्रक की खोज सर्वप्रथम ने 1831 से पूर्व की थी। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इस रिक्त स्थान में आपको बच्चों क्या लिखना है, रॉबर्ट ब्राउन लिखना है। क्या लिखना है, रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर जो रिक्त स्थान है इसमें आपको रॉबर्ट ब्राउन लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है कि रसधानी की झिल्ली कहलाती है। तो रसधानी की जो झिल्ली है वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है टोनोप्लास्ट। क्या कहलाती है बच्चों, टोनोप्लास्ट। ओके, तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है टोनोप्लास्ट आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 16 है कि प्रोटीन में बंध पाया जाता है। तो प्रोटीन है उसमें कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड। तो इसमें आपको पेप्टाइड लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 17 है कि एंजाइम संकीर्ण ऊर्जा के मान को कर देते हैं। तो इसमें आएगा कम।
इसमें क्या लिखना है आपको, कम लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है कि एस अवस्था के दौरान डीएनए की मात्रा हो जाती है। तो डीएनए की मात्रा है बच्चों वो कैसी हो जाती है, क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो इस रिक्त स्थान में आपको दुगुनी लिखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको एक पंक्ति में या एक शब्द में देना है। तो प्रश्न संख्या 19 है कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, मध्य अवस्था में। तो इस इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या लिखना है, मध्यावस्था। क्या लिखना है बच्चों, मध्यावस्था लिखना है, मेटाफेज। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 20 है कि क्रेंजी शरीर वाली पत्तियां हैं वो किन पादपों में पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा C4 पादपों में। किस में पाई जाती है, C4 पादपों में। ओके, जैसे मक्का है, गन्ना है, आपके ज्वार है आदि पादपों में पाई जाती है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 21 है RUBP का पूरा नाम लिखिए। तो RUBP का पूरा नाम आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएगा उसका कमेंट वो पिन किया जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है आपके कि ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर क्या होगा बच्चों, आपके 36 या 38 ATP, या तो 36 या फिर 38। ओके, 36 या 38 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है कि कार्बोहाइड्रेट्स के शोषण गुणांक का मान। तो कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का जो मान है वो कितना होता है, 1 इकाई होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा बच्चों, 1 इकाई यानी 1 यूनिट। उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 है आपके फलों को पकाने में सहायक पादप हार्मोन का नाम। तो फलों को शीघ्र पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन सहायक होता है, एथिलीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या लिखना है आपको, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके एथिलीन आएगा। क्या आएगा बच्चों, एथिलीन। तो इसमें आपको एथिलीन लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 25 है कि वात स्फीति क्या है। तो वात स्फीति के बारे में आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 26 है कि एक स्वस्थ मनुष्य के ज्वारीय आयतन का मान। तो ये होता है बच्चों आपके 500 ml। क्या होता है, 500 ml। ओके, 500 मिलीलीटर। और उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है कि रक्त का कितना प्रतिशत आयतन प्लाज्मा होता है। तो ये होता है बच्चों आपके 55%। कितना होता है, 55%। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 28 आपको दिया गया है कि सीरम किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 29 है ऐच्छिक पेशी किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 है आपके कर्ण अस्थिकाओं के नाम लिखिए। तो कर्ण जो अस्थिकाएं हैं उनके नाम आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 31 है आपके सार्कोलेमा किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 32 है अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती है। प्रश्न संख्या 33 है न्यूरॉन किसे कहते हैं। तो न्यूरॉन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा बतानी है। प्रश्न संख्या 34 है सिनेप्सिस किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 35 है नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपको नेत्र का नामांकित चित्र है जो डायग्राम है वो आपको बनाना है। प्रश्न संख्या 36 है आपकी प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 37 है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 38 है आपके यूरिकोटेलिक किसे कहते हैं। तो यूरिकोटेलिक के बारे में आपको बताना है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 39 है नेफ्रॉन को समझाइए। नेफ्रॉन को आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 40 है कंकाल तंत्र के विकार लिखिए। तो इसमें आपको कंकाल तंत्र है उसके विकार लिखने हैं। प्रश्न संख्या 41 है आपके अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखते हुए उनके कार्य लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 42 है थायराइड अति सक्रियता को समझाइए। प्रश्न संख्या 43 है मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को चित्र के द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। और प्रश्न संख्या 44 है मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण है। मानव में जो दोहरा रक्त परिसंचरण है उसको आपको समझाना है। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न दे रखा है कि हृदय क्रिया के नियमन को समझाते हुए परिसंचरण की विकृतियां हैं वो आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 45 है मूत्र निर्माण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो इसमें मूत्र निर्माण की जो क्रिया विधि है उसका वर्णन करना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है
उत्सर्जन के प्रमुख अंगों के नाम लिखते हुए वृक्क विकृति है उसको आपको समझाना है। तो ये पूरा पेपर बायोलॉजी का मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। अगर आप ये पूरा पेपर एग्जाम से पहले अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो बायोलॉजी के पेपर में, जीव विज्ञान के पेपर में 11 मार्च को पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।